अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो देखिए मेरी जानों को इसका ये काम जो है फेवरेट है। अगर इसे मैं पकड़ के अपने पास थोड़ी देर के लिए बिठा देती हूँ ना, तो इसका खेल बस यही वाला होता है कि इसे बस मेरी उंगली पे ही काटना होता है और बस यही करती रहती है। तो जेंगो सो रहा था और ये उठ गई थी, तो इसने मेरे साथ खूब खेला। मेरी उंगली पे इतनी ज़ोर ज़ोर से काटती है कि बस इसको ऐसा लगता है नाखून से पकड़ लेती है और खींच लेती है अपनी तरफ। और तो उसके बाद हो गया था सहरी का टाइम, तो हम खाना खा रहे थे। तो दही और चावल बनाए थे मैंने, और उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। फिर मैंने कुछ काम नहीं किया था क्योंकि मैं अंदर से ना एकदम से थकावट थकावट महसूस हो रही थी और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर उसके बाद सीधा मैं आपको दिखा रही हूँ अपना अफ्तार रूटीन। और अफ्तार रूटीन में तो आजकल तो सिंपल यही चलेगा कुछ दिनों तक कि हमें बस अफ्तारी बनानी है, सहरी करनी है, भागम भाग और जल्दी जल्दी से ही तैयार करनी पड़ती है। तो आज मैंने सोचा कि आलू के सिंपल वाले सैंडविच बना लेती हूँ। तो मैंने आलू को मैश कर लिया है और उसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई मिर्चें और नमक और थोड़ी सी खटाई भी डालूँगी। और पता नहीं खटाई में ये लम्स क्यों पड़ जाते हैं। अभी तो मैं लेकर आई थी, तो पर कोई नहीं, इसे फोड़ लेंगे लम्स को। तो इसे मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और आज बनेंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से सैंडविच। एकदम सिंपल, आलू का भरता भर देते हैं ना ब्रेड के अंदर, तो बस दोनों तरफ से सेक दूँगी। तो बस वही वाले। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी और उसमें प्लेट में ना गिर रहा था, तो इस वजह से मैंने इस बाउल में कर लिया था और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और आलू बहुत गर्म थे क्योंकि गरम गरम में ही कर रही थी मैं। और फिर उसके बाद हमारा सिलेंडर है, ये तो बताने में मैं आपको भूल गई, हमारा सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया है और कम से कम आज दूसरा दिन हो गया है। तो सारा काम इंडक्शन पे ही करना पड़ता है, तो इसलिए इंडक्शन को मैंने चला रखा था और इसे इस पर तवा रखा, फिर उसके ऊपर तेल डाला थोड़ा सा और फिर इस पर अपने ब्रेड रख दिए। और सिलेंडर मैंने बुक कर दिया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। और जब ज़रूरत होती है ना सिलेंडर वाले भैया की, यानी कि सिलेंडर की ज़रूरत होती है, तो आते नहीं हैं। और पिछली बार मैंने किसी से ले लिया था, तो फिर उसी दिन आ गए थे, जिस दिन मैंने बुक किया था उसी दिन आ गए। तो अब मैंने बुक कर रखा है तो अब आए नहीं हैं। देखिए ज़रा, इतना परेशान करते हैं ये। और मेरे पास एक ही सिलेंडर है ना, तो इस वजह से और परेशानी होती है मुझको। तो ये रहा मेरा टैंक और इसे भी मैं घोल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं अकेली होती हूँ तो सिर्फ टैंक डाल के ही और उसमें पानी मिला देती हूँ। और मेरे हस्बैंड होते हैं तो 2-3 सैशे डाल के फिर उसमें थोड़ी सी चीनी भी डालती हूँ, तो उससे मीठा भी सही हो जाता है और वो तुम्हारा टैंक भी अच्छा बनता है। और ये में थोड़ा सा मीठा कम हो जाता है, पर कोई नहीं, मेरे को तो वैसे भी मीठा कम की ही आदत है। तो यहाँ पे मैंने अपनी, चाहे जितनी जल्दी भी आप अफ्तार का प्रिपरेशन करने के लिए लग जाओ, लेकिन जैसे ही मैंने दस्तरखान लगाया वैसे ही अजानों की आवाज़ आने लगी, सायरन बोलने लगा था। तो फिर जल्दी से मैंने आके अपना रोज़ा खोला और हमारा ये छठा रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है। और फिर आज इनका चिकन ख़त्म हो गया था, तो अब इन्हें चिकन आया था ना, तो मैंने क्लीन करा और उसको उबालने के लिए इनके लिए रख रखा था। तो ये इनको पता चल गया कि भैया इनका खाना तैयार होने हो रहा है, इन्हें पता चल जाता है। पता नहीं शायद इनको स्मेल आती होगी, तो ये मेरे पीछे ऐसे ऐसे चल रहे थे, मेरी टांगों के बीच में आ रहे। एक बार तो मैं गिरने से ही बची, मैंने वही। तो फिर ये रखा इनका चिकन। तो इनका जो थोड़ा सा पानी में सही रखती हूँ क्योंकि शोरवा जो होता है ना, ये शौक़ से पीते हैं अपना। और मैंने आज बनाए हैं चावल और दाल। अभी पकेगी, दाल पकी नहीं है क्योंकि एक चीज़ बनती है फिर उसके बाद दूसरी चीज़ रखती हूँ चूल्हे पे। तो मेरे एक साथ 3-3 चीज़ें तो चिकन जो था ना वो गर्म हो रहा था, उबल तो गया था, लेकिन फिर मैंने उसका शोरबा थोड़ा सा ठंडा करके इनके बाउल में डाल दिया था, तो वो इन्होंने पी लिया। तो अब इन्हें और क्रेविंग होने लगी। तो गरम गरम भी तो नहीं खाते ना, मुँह जल जाएगा इनका, तो थोड़ा ठंडा कर देती हूँ फिर उसके बाद इनको देती हूँ। तो जानू और जेंगो मेरे पीछे ऐसे ऐसे चल रहे थे जैसे कि साया चलता है ना, परछाई। अब इन्हें लग रहा था कि बस हमें किसी तरीके से मिल जाए। फिर वो ठंडा हो गया था, फिर इनको मैंने दे दिया था और फिर हमने भी खाना खा लिया। इनको भी देकर आई थी बच्चों को खाना, और मैंने अपना भी निकाल लिया था। तो आज हमने दाल चावल बनाए हैं और साथ में मैंने प्याज भी काट ली थी और खीरा यानी कि सैलेड भी बना लिया था। और दाल चावल तो अच्छे ही लगते हैं और बहुत दिनों बाद आज बने हैं ना दाल चावल, तो आज हमें और भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत दिन हो गए रोटी रोटी, तो आज दाल चावल ही बना लेते हैं। और मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आए थे ना, तो जब लेकर आए थे दाल, क्योंकि दाल भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने दाल जब ही बनाई थी, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने पढ़ा कुरान शरीफ।
कुरान शरीफ पढ़ना था मुझको, और मुझे देर हो गई थी खाना बनाने में, वरना मैं नमाज़ पढ़ने के बाद अपना कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। और मैं यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रही थी, और ये देखिए क्लीनिंग टाइम। जानू जो है जेंगो को इतना साफ़ करती है, इतना साफ़ करती है। मैंने जेंगो को कभी भी इसे ऐसे चाटते हुए नहीं देखा, लेकिन जानू जो है बहुत चाटती है, चाट चाट के साफ़ करती रहती है। तो इनकी तो क्लीनिंग ऐसी होती है। और कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते फिर सहरी का भी टाइम हो गया था। फिर मैंने जल्दी से अपना खाना गर्म करने के लिए रखा और चाय वाय बनने के लिए रखी। फिर उसके बाद हमने जल्दी से सहरी भी कर ली थी, क्योंकि अभी खाना खाया है, फिर उस पर चाय पी लो, फिर पानी पी लो, फिर सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, फिर अजीब सा मन हो जाता है। मुझे तो उल्टी ही आने लग जाती है। इस वजह से मैं सहरी थोड़ी सी जल्दी करती हूँ, जिससे थोड़ा खाने का और चाय का थोड़ा सा मैं गैप रखती हूँ। मेरे हस्बैंड तो हाथों हाथ चाय पी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती। और अब देखिए 5:55 हो गए हैं। अभी अभी मैं बर्तन धोकर आई हूँ और मैंने किचन साफ़ किया है। बस अब मैं क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो चलिए बाहर उसका भी लुत्फ़ लिया जाए। तो आज जो है बादल से हो रहे थे, कल रात से ही मुझे लगा बिजली चमक रही थी, इस वजह से मैंने लाइटें भी चलाई, कभी मैंने करंट आ जाए इसके अंदर। तो मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन ज़्यादा बारिश हुई नहीं, बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई होगी शायद से। तो देखती हूँ, आज मुझे लग रहा है कि जैसे आज हो जाए बारिश। पर मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और सब सेरी खा के सो चुके हैं, लेकिन मैं अभी जागी हुई हूँ क्योंकि मुझे करनी है सफाई। अब मैं जैंगो और जानू को बंद कर कर आई हूँ, क्योंकि वो मुझे झाड़ू लगाते हुए क्या क्लीनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। इसका दो अपनी कैट्स का है ना लीटर बॉक्स भी साफ़ करना है, बाउल्स वगैरह धोने हैं इनके। और मैं कह रही हूँ ना, ये लीटर से बाहर निकलते हैं ना, अपने लीटर में बैठते हैं जाके, फिर उसके बाद इधर उधर भागते फिरते रहते, तो पूरे घर में फैलाए रखते हैं और उसमें मट्टी मट्टी सी रहती है घर के अंदर। और ये देखिए म्याऊं म्याऊं कर रही थी बहुत ज़्यादा, अंदर इसका चैन नहीं है इसको, मेरी जानू जानू। और मैंने इस वजह से ही बंद कराया इनको, क्योंकि ये कूड़े के ऊपर लेटती हैं। फिर इन्हें बंद कर दूँगी। और ये देखिए मैंने पूरा घर जो है साफ़ कर दिया है, और मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था। मैं अब मोबाइल लेने आई थी, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो मैंने लाइट बंद कर दी है। ये देखिए इनका लीटर बॉक्स भी एकदम मैंने सर्फ से अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर यहाँ पे रख दिया है, और इनके बाउल्स भी धो दी है। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, और इस वीडियो को मैं यहीं